हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय एग्जाम एस्पायर। एंशिएंट हिस्ट्री में हम पढ़ रहे हैं चालुक्य और बादामी। प्रीवियस वीडियो में हम इसकी इंट्रोडक्शन और इनके शासक के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं। बट आज हम पढ़ेंगे इनके आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और इन हैंड रिटन नोट्स की पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं, और मेरे इंस्टाग्राम चैनल को ज़रूर फॉलो करें। इनका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी। तो स्टार्ट करते हैं आर्ट एंड आर्किटेक्चर, और इसमें है वेसरा स्टाइल। ठीक है, स्टार्टेड बाय द चालुक्यस। तो वेसरा स्टाइल किसने स्टार्ट किया था? चालुक्यस ने। मिक्सचर ऑफ नगाड़ा एंड द्रविड़ स्टाइल। और वेसरा स्टाइल जो था किस चीज का मिक्सचर था? नगाड़ा स्टाइल का और द्रविड़ स्टाइल का मिक्सचर था। ठीक है, नगाड़ा आर्किटेक्चर स्टाइल जो था वो नॉर्थ इंडिया का फेमस था, एंड द्रविड़ आर्किटेक्चर जो था वो साउथ इंडिया का था। ठीक है, और इनकी जो इंपॉर्टेंट साइट थी कहाँ पे है? पडाक्कल, ऐहोल एंड बादामी। ठीक है, तो इसकी जो इंपॉर्टेंट साइट याद रखना है कहाँ पे है? पडाक्कल, ऐहोल एंड बादामी, जो कहाँ पे है? कर्नाटका में। तो आप याद रख सकते हैं कि चालुक्य डायनेस्टी का रूल कहाँ पे था? कर्नाटका में। अब हम पढ़ेंगे केव टेम्पल्स फाउंडेड इन अजंता, एलोरा एंड नासिक। इनके जो केव टेम्पल्स थे वो कहाँ पे पाए गए थे? अजंता की गुफाओं में, एलोरा की गुफाओं में एंड नासिक में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कि अजंता की गुफाओं में जो है बहुत सारी पेंटिंग्स एंड स्कल्पचर्स ऐसे हैं जो चालुक्य के शासन काल के दौरान जो है कंप्लीट हुए थे। ठीक है, स्कल्पचर्स क्या होता है? मूर्तियां। अब ऐहोल इज कॉल्ड क्रेडल ऑफ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर एंड लेबोरेटरी ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर। ठीक है, ऐहोल को क्या कहा गया है? क्रेडल ऑफ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर। आपने याद रखना है भारतीय मंदिर वास्तुकला का उद्गम स्थल और भारतीय वास्तुकला की प्रयोगशाला भी कहा गया है। अब हम पढ़ेंगे द्रविड़ स्टाइल, नगारा स्टाइल एंड वेसरा स्टाइल के एग्जाम्पल। ठीक है, इनके जो है इस स्टाइल में कहाँ पे टेम्पल पाए गए। फर्स्ट है हमारा विरूपाक्ष टेम्पल, जो कहाँ पे है? पडाक्कल, कर्नाटका में लोकेटेड है, एंड बिल्ट बाय क्वीन लोका महादेवी, वाइफ ऑफ किंग विक्रमादित्य सेकेंड। विक्रमादित्य जो चालुक्य डायनेस्टी के शासक थे, उनकी जो वाइफ थी लोका महादेवी, उनके द्वारा जो है ये टेम्पल बनाया गया था। एंड टेम्पल डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा एंड इट इज ऑल्सो नोन एज लोकेश्वरा टेम्पल। तो आपने लिख लेना है कि लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है, और इसको और क्या कहा गया? लोकेश्वरा टेम्पल भी कहा गया। और ये है द्रविड़ स्टाइल का एग्जाम्पल। सेकंड है संगमेश्वरा टेम्पल, ये कहाँ पे है? पडाक्कल, कर्नाटका में। तो ये दोनों जो है द्रविड़ स्टाइल के एग्जाम्पल हैं। अब हम पढ़ेंगे नगारा स्टाइल का एग्जाम्पल। इसका है पापानाथ टेम्पल, जो कहाँ पे है? पडाक्कल, कर्नाटका में। वेसरा स्टाइल के एग्जाम्पल है जिनेन्द्र टेम्पल एंड मिगुती टेम्पल, जो कहाँ पे है? इन ऐहोल, एंड विष्णु टेम्पल ऑल्सो लोकेटेड इन ऐहोल। ठीक है, तो ये सारी चीजें होगी हमारी, आपको अच्छे से समझ आ गया। अब नेक्स्ट चलते हैं। लटकान टेम्पल लोकेटेड इन ऐहोल, कर्नाटका, डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। दुर्गा टेम्पल इन ऐहोल, ये दोनों भी जो है वेसरा स्टाइल के एग्जाम्पल थे। ऐहोल इज कॉल्ड टाउन ऑफ टेम्पल्स। ऐहोल को क्या कहा गया? टाउन ऑफ टेम्पल्स कहा गया। इट कंटेन अबाउट 70 टेम्पल्स, क्योंकि यहाँ पे टोटल कितने थे? 70 टेम्पल्स थे। हमने पढ़ा वेसरा स्टाइल, नगाड़ा स्टाइल, द्रविड़ स्टाइल का एग्जाम्पल। अब हम पढ़ेंगे चालुक्य लिटरेचर। लैंग्वेज थी संस्कृत, कन्नड़, प्रगति। चालुक्य बादामी ऑल्सो पैट्रोनाइज्ड कन्नड़ लिटरेचर एंड संस्कृत लिटरेचर। जो कन्नड़ लिटरेचर और संस्कृत लिटरेचर के संरक्षक थे। फेमस कोर्ट पोइट थे रवि कीर्ति, एक जैन पोइट थे, रोड द ऐहोल इंस्क्रिप्शन। इन्होंने जो है ऐहोल इंस्क्रिप्शन की रचना की थी। अच्छा, ऐहोल इंस्क्रिप्शन के बारे में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। पर ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगी, उसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है कि रवि कीर्ति जो थे कौन से शासक के कोर्ट पोइट थे। ओके, अब नेक्स्ट हमारा सप्तावतारम एक संस्कृत ग्रामर था, और ये किसने लिखा था? पुलकेशिन सेकंड के सरदार ने। त्रिविति जो था, त्रिविति क्या था? ड्यूरिंग दिस पीरियड द त्रिविति फॉर्म ऑफ पोइट्री एग्जिस्ट। इस टाइम पे जो है पोइट्रीज का त्रिविति रूप जो था वो अस्तित्व में था। वन ऑफ द पोइम्स इन द इंस्क्रिप्शन ऑफ कपे आर्यभट्ट और बादामी इज द इन त्रिविति फॉर्म। ठीक है, जो कपे आर्यभट्ट के शिलालेख में जो है एक कविता त्रिविति रूप में मिलती है। ठीक है, त्रिविति जो था वो कन्नड़ लिटरेचर में जो है इसके बारे में, त्रिविति के बारे में जो है देखने को मिलता है। फिर है नेक्स्ट हमारा
कौमुदी। कौमुदी महोत्सव जो है एक संस्कृत प्ले था, है ना, एंड रिटन बाय, किसके द्वारा लिखा गया था? वेजिका। वेजिका तो जो थी वो पुलकेशिन सेकंड की डॉटर इन लॉ थी। तो यहां तक आपका हो गया। आगे अब हम चलते हैं। हमने क्या क्या पढ़ा कि इनके जो इन्होंने जो है कन्नड़ लिटरेचर और संस्कृत लिटरेचर के संरक्षक थे ये। और सप्तावतारम क्या था? एक संस्कृत ड्रामा था। त्रिवती क्या था? एंड कौमुदी महोत्सव किसके द्वारा लिखा गया था। तो ये चीजें आपने याद रखनी है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बादामी, इनका प्रशासन कैसा था? किंग हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी। जो राजा होता था वो एडमिनिस्ट्रेशन का हेड होता था और उसके बाद जो है जुडिशियल अथॉरिटी होती थी, न्यायिक अधिकार होता था। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होते थे वो राजा को एडवाइस करते थे और प्रशासन में उनकी हेल्प करते थे। प्राइम मिनिस्टर को उस टाइम पे कहा गया था महामात्यास। महाराष्ट्रकाज होते थे प्रोवेंसेस, देन इनटू स्मॉलर, और जो उससे छोटे थे राष्ट्रकाज, मंडला, विश्व, डिस्ट्रिक्ट, भोगा, ग्रुप ऑफ 10 विलेजेस। अब हम पढ़ेंगे टैक्सेस। उस टाइम पे जो कर लगाए जाते थे उनको क्या कहा जाता था? हिजू का होता था लो टैक्स, किरुकुल्ला रिटेल गुड एंड ट्रांजिट टैक्स, विलकोड सेल टैक्स, पान्या विटल टैक्स, सिंधिया लैंड टैक्स, वरवुल्ला रॉयल्टी टैक्स। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपने इनको याद रखना है। तो लैंड टैक्स को क्या कहा जाता था? सिंधिया। नगाड़ी एंड कन्नड़ लेजेंड वर फाउंड ऑन चालुक्य कॉइनेज। ठीक है, चालुक्य सिक्कों पर जो है लॉइन, वरहा, गरुड़ा के साथ साथ नगाड़ी और कन्नड़ की कविताएं पाई गई थी। मोस्ट पॉपुलर चालुक्य पेंटिंग इज इन द पैलेस बिल्ड बाय किंग मंगलसेना। ठीक है, चालुक्य की जो मोस्ट पॉपुलर पेंटिंग है वो राजा मंगलसेना के पैलेस में पाई गई है। ठीक है, चालुक्य अडॉप्टेड द वकाटका स्टाइल इन पेंटिंग्स। चालुक्य ने जो है पेंटिंग्स में वकाटका स्टाइल जो है अडॉप्ट किया था। तो इसी के साथ आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि जब भी मैं नई वीडियोस अपलोड करूंगी उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। और अपनी फीडबैक जो है कमेंट सेक्शन में जरूर दें। थैंक यू।